अगर मुझे मेरे परिवार का साथ नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और मेरे परिवार को लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। ये शब्द थे भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया था। लेकिन समय के साथ साथ कठिनाइयां कम हुई और शमी इतिहास लिखने चल पड़े। आज शमी की गेंदबाजी का लोहा दुनिया मान रही है। उन्होंने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाकर भारत को शानदार जीत दिलाई। इसी मैच में वे वनडे क्रिकेट में चौथी बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इसके अलावा उनके नाम एक और गजब का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले वे पहले इंडियन बॉलर बन गए। यहाँ तक पहुंचने की राह शमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पिछले कुछ सालों में शमी कई आरोपों और विवादों से जुड़े रहे। यही वो समय था जब उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार सुसाइड करने के बारे में सोचा। ये वो समय था जब शमी 2015 वर्ल्ड कप के बाद चोट से वापसी कर रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल 2020 में कोरोना काल के दौरान एक रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव में शमी ने सुसाइड का ख्याल आने वाली बात का खुलासा किया था। और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ में होती, मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। उन्होंने कहा था, मैं 2015 वर्ल्ड कप में चोटिल हो गया था। इसके बाद टीम में वापसी करने में मुझे 18 महीने लगे और वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। आप जानते हैं कि रिहैब करना कितना मुश्किल होता है और उसके बाद पारिवारिक समस्याएं, ये सब चल रहा था। और इसी बीच आईपीएल से 10-12 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मीडिया में मेरे पर्सनल इश्यूज को लेकर काफी कुछ चल रहा था। शमी को कभी गद्दार कहा गया तो कभी उन पर बेवफाई के आरोप लगे। मजहब को लेकर भी शमी पर कई बार हमले हुए। शमी इतने परेशान हो गए थे कि वे सुसाइड करने के बारे में ठान बैठे थे। बात साल 2021 में हुए T20 वर्ल्ड कप की, जब भारत पाकिस्तान के हाथों बुरी तरह हार गया। इस मैच के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शमी को ट्रोल करते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया था। मोहम्मद शमी पर आरोप लगाए गए थे उनकी अपनी पत्नी हसीन जहां ने। इनके अलावा शमी पर हसीन जहां ने कई आपराधिक मामले भी दर्ज कराए थे। शमी कहते हैं कि उस बुरे वक्त में उनके परिवार वाले चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। शमी ने भी फिर से वापसी के बारे में सोचा, मेहनत करने में लग गई। शमी ने वर्ल्ड कप से टीम में वापसी ऐसी की कि रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। शमी इकलौते ऐसे इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने वनडे में 7 विकेट चटकाए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने का रिकॉर्ड भी शमी ने अपने नाम कर लिया। शमी ने वापसी के बाद ऐसे मौकों पर भारत के लिए विकेट लिए कि हर कोई झूम उठा। वहीं लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हुए जो कभी शमी को गद्दार और अनफिट करार देते थे। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि आसान नहीं है मोहम्मद शमी होना। वही हमेशा करता है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में जो जॉब दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो हमेशा मैं नई बॉल से वो प्रेफर करता हूँ कि ऊपर से मैं आउट करूँ। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।